हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ रहा है सही बच्चे को? यस सर। ओके। अदिति, बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। अदिति, आपको आवाज आ रहा है क्या? अदिति, यस सर। क्लास में आप थी अदिति? यस सर। क्या समझाए थे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट का क्या? स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल अप्रोच? According to this approach, the scope of financial function is restricted to procurement of funds by the corporate organization to meet their financial assets. बच्चे अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द नेचर ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, सही बच्चे इसको ध्यान से रखें, ध्यान में रखेंगे कि अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे कि व्हाट आर द नेचर ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, तो भी बच्चे आप यही लिखोगे, ट्रेडिशनल अप्रोच और क्या, मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 पॉइंट जो है बेसिक पॉइंट है, इसको आप लोग थोड़ा बच्चे नोट करें, किए थे प्रत्युष क्या ट्रेडिशनल अप्रोच में? नो सर। डिफिनेशन तो इसका बता दिए थे प्रत्युष। यस सर, डिफिनेशन लिखवा दिए हैं, पॉइंट नहीं लिखवा है। ओके, तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, लिखेंगे it deals with the following aspects. It deal with the following aspect. फर्स्ट एस्पेक्ट में लिखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, ये बताए होंगे आप लोगों को कि सबसे पहले फंड को अरेंज करना। तो 3 एस्पेक्ट है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सही बच्चे कैमरा ऑन करो। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सेकंड पॉइंट लिखिए, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स थ्रू तो कैमरा के लिए बच्चे हम अलाउ नहीं करते हैं। आप सभी बच्चे जो है, अजित है, आदित्य है, सोनल है, श्रेया रानी है, सही बच्चे को हम अलाउ नहीं किए हैं। जैसे ही ज्वाइन किए तो वो आप खुद से कर सकती हैं वहां पर। क्या सोनल? सर क्या हम आपको अलाउ किए हैं क्या? नहीं सर, हम रिजॉइन किए, मेरे को कैमरा खोलने में दिक्कत हो रही थी तो आई हैव रिजॉइन। तो ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि फंड को क्या करना, अरेंज करना। कहां से? तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सेकंड पॉइंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स थ्रू फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, like
शेयर्स, बॉन्ड्स, ईटीसी। और थर्ड पॉइंट है लुकिंग आफ्टर द लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप, looking after the legal and accounting relationship between a corporation, and its sources of fund. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 10 द फाइनेंस मैनेजर had a limited role to perform. Thus, the finance manager had a limited role to perform. He was expected to keep accurate financial records. यही परफॉर्म करता है, लिमिटेड, सीमित। क्या क्या करता है? लिमिटेड रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया कि एक्यूरेट फिनेंशियल रिकॉर्ड। सेकंड में लिखिए उसी में कॉमा करके प्रिपेयर रिपोर्ट भी तैयार करता है। प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेशन स्टेटस एंड performance and manage cash in a way that the corporation was in a position to pay bill को पे करना।
पे बिल, पे इट्स बिल ऑन टाइम, पे इट्स बिल ऑन टाइम। ये पहले समय में कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है बच्चे, पहले समय में कॉर्पोरेट फाइनेंस कहते थे। आज के जमाने में इसी को हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। एक बार पढ़ के सही बच्चे इसको देखिए तो, पढ़िए। अभी आया समझ में ये? सर आप समझा दीजिए, मेरा आगे से थोड़ा सा छूट गया था। अच्छा, फिर से एक बार दिखा दे, समझा देते हैं। देखो, हम यहाँ पर ये बताएं आदित्य कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आए कि व्हाट आर द नेचर ऑफ क्या फिनेंशियल मैनेजमेंट, अगर नेचर पूछे फिनेंशियल मैनेजमेंट का बच्चे, तो उसमें यही दोनों अप्रोच का जिक्र करना, आप डिस्कशन करना कि उसमें आपको मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, देयर आर टू अप्रोचेस। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में यही था कि पहले समय में जो एक फाइनेंस मैनेजर होते थे उसको क्या क्या करना पड़ता था। तो फंड को अरेंज करना पड़ता था। तो फंड को अरेंज करेगा तो किस किस सेक्टर से वो अरेंज कर सकता है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट बताएं कि ये अरेंज जो करेगा तो सबसे पहला फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन देने का काम करता है। दूसरा बताएं कि ये आपको या तो शेयर से, जैसे नहीं कहते कंपनी सब है मार्केट में शेयर इशू करता है, उससे पैसा लेता है, बॉन्ड है इससे होता है। और तीसरा पॉइंट जो बताएं कि ये एक प्रकार का लीगल रिलेशनशिप को भी जोड़ता है, ठीक है, कि लुकिंग आफ्टर द लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ कॉर्पोरेशन एंड इट्स सोर्स ऑफ क्या फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब यही हुआ कि आप जो अरेंजमेंट किए वो टोटल कितना अरेंज किए, टोटल मनी आपके पास कितना अवेलेबल हुआ ताकि आप कोई काम कर सकते हो। लास्ट में लिखवाएं कि 10 the finance manager had a limited role to perform।
यानी एक परफॉर्म मतलब कि जो एक फाइनेंस मैनेजर होता है वो आपको ट्रेडिशनल अप्रोचेज के अंतर्गत लिमिटेड रोल प्ले करता है, सीमित भूमिका निभाता है। क्या सीमित है? वही 3 पॉइंट जो ऊपर में बताए हैं, फंड को अरेंजमेंट करना, साथ ही साथ लास्ट में बताएं कि फंड अरेंजमेंट किस लिए किया, क्योंकि इसलिए क्योंकि उसको क्या करना है, बिल को पेमेंट करना है। तो लास्ट में यही बताएं कि एक्यूरेट फिनेंशियल रिकॉर्ड, एक्यूरेट फिनेंशियल रिकॉर्ड मतलब क्या कि जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो किया उसको बुक्स में क्या करना, रिकॉर्ड करना, साथ ही साथ रिपोर्ट को तैयार करना, और उसके बाद उसका परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस कैश का, जो पैसा आप लिए हैं उसको किस किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट किए, कहां कहां पैसा लगाए, कहां कहां आप पेमेंट किए, इन सभी डेटाओं को क्या करना, क्लियर रिपोर्ट तैयार करना और ये बताना ऑर्गेनाइजेशन को। ओके बच्चे। और पहले समय में जो कॉर्पोरेट फाइनेंस था उसी को नाउअडेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इतना हम बताया अभी तक। अब इसमें इसका कुछ लिमिटेशन भी है, अभी हम आप लोग के ग्रुप में सेंड करते हैं, सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपके मटेरियल से ही कर रहे हैं। देखो तो इसमें जो लिमिटेशन आपका 5 पॉइंट है, ABCDE,
चलिए देख लिए सही बच्चे। इसमें समझ नहीं पाई। ओके, तो इसका क्या फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? देखिए 2-3 पॉइंट हम कर रहे हैं, आपको क्या पॉइंट कर रहा है? एक्सटर्नल अप्रोच है ना। पहले तो ये देखो 2 पॉइंट तो यहां पर समझना पड़ेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे अगर मान लो हम बच्चे कंपनी हैं या हम उस कंपनी में फाइनेंस मैनेजर के पोस्ट पर है, तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है कि या तो जो मेरे यहाँ पहले से एम्प्लॉय काम कर रहा है हम उसी को, या जो मेरा पहले से शेयर होल्डर है हम उसी को कहेंगे कि चलो भाई मार्केट में शेयर इशू करने जा रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं से पैसा मनी जनरेट करना है, तो क्यों नहीं ये शेयर आप ही ले लो। ऐसा कर सकते हैं ना, परचेज कर लो। ये हो गया इंटरनल। और अगर थर्ड पार्टी से आप लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक्सटर्नल अप्रोच में क्या कर रहा है कि द अप्रोच ट्रीटेड द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस ओनली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्या? सप्लायर्स ऑफ फंड। सप्लायर्स ऑफ फंड, दैट इज आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब होता है थर्ड पार्टी, दैट इज यहाँ पर और बैंकर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, ईटीसी। मतलब फंड अगर हम जनरेट करेंगे, मनी अरेंजमेंट करेंगे, तो हम कहां से करेंगे? अगर थर्ड पार्टी से करते हैं यानी किसी बैंक से लोन लेते हैं या किसी इन्वेस्टर से पैसा, जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है उससे पैसा लेते हैं, तो यही आपका हो जाएगा एक्सटर्नल अप्रोच। ओके बच्चे। और जो एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी बातें का पता चलता है, लेकिन जो एक्सटर्नल होते हैं उसको सभी बातें का पता नहीं चलता है। सोनाली, आवाज आ रहा है? आवाज? यस सर। हैंड रेज करेंगे, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बच्चे आप लोग हैंड रेज करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट पढ़िए अनुराग। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। कोई बात। आयुषी, आयुषी, आकृति, यस सर। कैमरा ऑन कीजिए बच्ची। ये देखो तो ये पॉइंट समझ में आया? इसको पढ़िए तो थोड़ा। Arrangement of funds through financial instruments like shares, bonds. नहीं, सेकंड इसका बी नंबर, इग्नोर रूटीन प्रॉब्लम्स। अजीत आप पढ़ो। अजीत, यस सर।
हाँ पढ़िए तो इसका सेकंड पॉइंट, इग्नोर रूटीन प्रॉब्लम। Sir, arrangement of fund through the financial instrument share etc. वो नहीं, सर तो कैमरा बंद हो जाएगा सर अभी। अब लिमिटेशन वाला बताइए ना, लिमिटेशन का जो सेकंड पॉइंट है। देखो क्या कर रहा है, द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज मेनली confined to the financial problem arising during the course of incorporation। कितना इजी पॉइंट है कि फंड को अरेंज करना, क्यों अरेंज करना भाई, क्योंकि बिजनेस को क्या करना है, चलाना है। कोर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मैनेजर्स etc, and the subject did not give any importance to day-to-day financial problem of the business, ताकि दिन प्रतिदिन बिजनेस में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो इग्नोर रूटीन प्रॉब्लम, यानी ये जो डे टू डे जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, इसको क्या करता है, ये इग्नोर करता है, इसको ध्यान में नहीं रखता है। लिमिटेशन मतलब कमी होता है। तो बच्चे जो कमी है उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस में क्या क्या कमी हो गई, उसी को यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। कि एक बार फंड अरेंजमेंट कर लिया तो कर लिया, फिर डे टू डे वो प्रॉब्लम के ऊपर में क्या करता है, ध्यान नहीं देता है। थर्ड पॉइंट पढ़िए, सी नंबर पॉइंट। पहले एक बार रीड करो आप लोग बच्चे, तभी समझ में आएगा। आप लोग रीड करोगे फिर हम समझाएंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा। रोल नंबर 5, रोल नंबर 5। तो आप लोग खुद से आवाज म्यूट कर लोगे तो मुझे यहां से म्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोल नंबर 5, अमृत है ना, अमृत देखिए। लाइट कटा हुआ है सर। ओके, सोनाली। Yes, sir. हाँ, पॉइंट नंबर 3 यानी सी नंबर पॉइंट। देखो आवाज, इग्नोर नॉन कॉर्पोरेट इंटरप्राइज। इसीलिए आप लोगों का जो है म्यूट नहीं करने का। श्रेया आर्यन, श्रेया। Yes, sir. कैमरा ऑन करो बच्चे सभी कोई। हाँ श्रेया आप पढ़िए। Sir, पढ़ता। Sir, C number. हाँ Ignore and non-corporate enterprises. The approach focus mainly on the financial problem of corporate enterprises. क्या समझे इसका, बहुत इजी पॉइंट है। कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस यानी बिजनेस वर्ल्ड। कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे। कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस में यानी जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जिसका आप मैनेजर हो, आपको देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उस प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए ना। Yes, sir. लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोचेस में ऐसा नहीं होता था। जो भी प्रॉब्लम होता था उसको इग्नोर कर दिया जाता था, मतलब डे टू डे। याद रखना,
द अप्रोचेज फोकस्ड मेनली ऑन द फिनेंशियल प्रॉब्लम, यानी सिर्फ और सिर्फ ये जो वित्तीय समस्याएं थी सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करता था ऑफ कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस। बाकी और भी तो समस्याएं होती हैं रोहित, यस सर। सिर्फ मॉनिटरी प्रॉब्लम ही होते हैं बिजनेस में कि और भी प्रॉब्लम होते हैं? यस सर, और भी होते हैं। जो और भी किसी तरह का जो समस्याएं था उसको ये क्या कर देता था, इग्नोर कर देता था, इग्नोर कर देता था। सिर्फ फिनेंशियल प्रॉब्लम पर ही क्या करता था, फोकस करता था ये। नेक्स्ट, इग्नोर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल, अब आदित्य बताएंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आदित्य जानते हैं आप? यस सर, जानते हैं। हाँ, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, इग्नोर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल। ये देखो यही आवाज है, इसी के लिए हम म्यूट करते हैं सभी को। अब देखोगे कि मेरे साइड से आवाज आ रहा है, तो आप लोग खुद म्यूट कर दो। पूजा जी म्यूट कर लीजिए। ठीक है। पूजा सिन्हा, सॉरी सर, गलती से हो। ये समझ में आया अजीत? नो सर, एक बार फिर से समझाइए सर। इग्नोर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो भी शॉर्ट टर्म आपके पास में है, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है कि इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्या, करंट लायबिलिटीज। सर तो वो करंट जो भी वर्कआउट हो रहा है वर्किंग कैपिटल में बताया गया है, तो उसमें उसको इग्नोर कर देता था ये। क्या लिखा हुआ ऐसे था? तो सर उसका इन्वेस्टमेंट तो खराब ना हो जाएगा सर, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो इम्पोर्टेंट है। बच्चे तभी तो ये लिमिटेशन में आया। लिमिटेशन में क्या कमी को ही तो दिखाई देते हैं ना, यस सर। कि इस अप्रोच में क्या कमी था। तो इसमें करे द प्रॉब्लम रिलेटेड टू फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल वेर इग्नोर्ड इन द अप्रोच। मतलब इस अप्रोच में जो भी प्रॉब्लम होता था शॉर्ट टर्म फाइनेंस में या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, उसको साइड कर दिया जाता था, उसको शामिल नहीं किया जाता था। द अप्रोच फोकसेस मेनली ऑन द प्रॉब्लम ऑफ क्या, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर में ध्यान देता था। यानी सर तो काम कैसे करता था सर, अगर वर्किंग कैपिटल को ही इग्नोर कर देगा तो फिर सिर्फ ओनली लॉन्ग टर्म पे तभी तो लॉस में जाता था ना। तभी तो इस अप्रोच के बदले मॉडर्न अप्रोच आया कि अब इस मॉडर्न अप्रोच से काम करो, ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ दो। देखो जहां पर भी जो भी अप्रोच बच्चे आप पढ़ेंगे उसमें कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है, कुछ पॉजिटिव भी होती है, कुछ निगेटिव भी होती है। तो इसमें इस प्रकार के क्या थे, कमी था कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म पर फोकस करता था, शॉर्ट टर्म को नजरअंदाज कर देता था। सर तो उसका बैलेंस भी तो पूरा प्रॉपर नहीं आता होगा सर। नहीं, तो यही 4-5 पॉइंट को ध्यान रखना है, इसी को पढ़ना है बच्चे। इसका बेनिफिट भी तो होता होगा ना सर, कि टैक्स वगैरह में भी बहुत लोग पैसा प्रॉपर शो नहीं करते होंगे। प्रॉब्लम क्रिएट होता था। कुछ होगा तो कुछ हम नोट्स भी इसमें आप लोग को भेज देंगे। ई नंबर सर, ई नंबर को देखिए सर उसको। देखो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है।
और मॉडर्न अप्रोच की बात है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड होगा उसमें हम लोग समझ लेंगे इसको। सर ये नंबर देखें सर, ये नंबर क्या पढ़िए, क्या है? नो एम्फेसिस ऑफ क्या, तो एलोकेशन ऑफ फंड। एलोकेशन का मतलब नहीं समझते हैं, बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूट करना। सर तो एलोकेशन ऑफ फंड का पहले शो नहीं किया जाता था सर। नहीं, जब अप्रोच नहीं, इसमें क्या करता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें होता था क्या कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज में था कि हम लोग अभी पहले भी पढ़े हैं कि फंड को कैसे अरेंजमेंट करना है, इसी पर फोकस किया जाता था। जनरली उस फंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इसके ऊपर में ध्यान ज्यादा नहीं दिया जाता, थोड़ा तो दिया ही जाता था, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान उस तरह से नहीं दिया जाता था जैसे उस पर मॉडर्न अप्रोच में जैसे बताया गया है। सर तो पहले के लोग टैक्स भी बहुत चुराया होगा तो फिर? तो छुपाता नहीं था, चोरी नहीं करता था जी। वो तो अभी भी आज के डेट में भी करता है, ऐसा थोड़ी है कि कम उसमें ये हो गया, लेकिन हाँ पहले की अपेक्षा अभी क्या हो गया, थोड़ा उसमें परसेंटेज बढ़ा है कलेक्शन में। ओके, यस सर। और ये मॉडर्न अप्रोच हम लोग नेक्स्ट में करेंगे बच्चे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.